अगर रेट निर्धारित होगा तो हम कहीं भी बेच सकते हैं, अगर रेट ही नहीं मिलेगा तो हम अहमदाबाद ले जाके क्या करेंगे, वहाँ पे हमारा खर्चा डबल हो जाएगा। फिलहाल 5 रुपये 5.5 रुपये से ऊपर नहीं बिक रहा है। और रिटेल में शॉप पे 40 रुपये तक बिक रहा है। कम से कम 15 रुपये होना चाहिए जी इसका रेट पर केजी। ये रेट निर्धारित करें, इसको एमएसपी में लें ताकि हमें भी कुछ बचत हो। अन्नदाता सरकार से क्यों नाराज है, इसकी एक बड़ी वजह है कि उसकी मेहनत का सही फल उन्हें न मिल पाना। इसी बात से परेशान है डबुवाले के तेजा खेड़ा में कीनू की फसल करने वाले किसान। साल में एक बार होने वाली फसल में 4 गुना खर्च आया और बगीचे से जब कीनू बिकना शुरू हुआ तो किसान को मिले सिर्फ 6 रुपए प्रति किलो, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ने लगी है। शायद यही वजह है कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डेरा डालकर बैठ गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसान जो हमारी थाली में रोटी से लेकर फलों और सब्जियों को पहुंचाता है, वो अब तक गरीब क्यों है? शायद नहीं तो इन किसानों के चेहरों को देखिए। इनमें से कुछ किसान सिरसा के डबुवाली में कीनू की खेती करते हैं। सोचते हैं कि भाव अच्छा मिलेगा तो घर बना लेंगे, बेटी की शादी करेंगे, मगर जब फलों को तोड़ने का वक्त आया तो उनके वही कीनू जो आप 40 रुपए किलो के भाव से खरीदते हैं, फिलहाल 5 रुपये 5.5 रुपये से ऊपर नहीं बिक रहा है। और रिटेल में शॉप पे कितने रुपए किलो बिक रहा है? शॉप पे 40 रुपये तक बिक रहा है। हाँ, बाज़ार के अंदर अब देखें रेडी के ऊपर यही माल हम जब देखते हैं तो 40 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है और हमारा खेत के अंदर हमें 5 और 5.5 रुपये मिल रहा है। ठीक है। दूसरा, जैसे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, तो किन्नू आपका क्या एमएसपी के दायरे में है? नहीं, फ़िलहाल नहीं है। तो क्या आप चाहते हो कि एमएसपी के दायरे में आए कम से कम? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे साल भर की में एक बार ही फसल आती है और अगर इसका भाव ना मिले तो किसान का बहुत बुरा हाल होता है। लागत बहुत ज़्यादा है इसमें, और अगर एमएसपी पे नहीं बिकेगी तो फिर इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा किन्नू की खेती करना। देश के किन 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 राज्यों में बेचते हैं? जैसे हमें इसको कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलोर, हर जगह हमने इसको भेज के देख लिया है, अच्छी से अच्छी मार्केटिंग करने की कोशिश की, लेकिन इसका भाव हमें 5 5.5 रुपये से ऊपर कहीं नहीं मिल रहा है। उल्टी हमें लागत इसकी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अगर बाहर बेचते हैं तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। ठीक है। तो ये जो 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो आप बागवानी बेशक करते हो लेकिन आप भी किसान ही हैं, तो इन 3 कृषि कानूनों को, ये आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? ये आंदोलन तो किसानों के हक में ही है। उम्मीद तो ये करते हैं भी सरकार इस पर सचेत होनी चाहिए। अगर बागवानी का इतना बुरा हाल है तो बाकी किसानों का तो हम सोच भी नहीं सकते, और सरकार मतलब बागवानी की तरफ कह रही है कि और ज़्यादा करो, तो हम तो कह रहे हैं कि बागवानी में तो अगर इस साल का देखें तो कुछ भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है, अपनी लागत ही पूरी नहीं हो रही है। तो हम भी किसान यही है 5 से 6 रुपए के बीच में बिक रहा है और मार्केट के अंदर ये 40 से 45 रुपए ठीक है। लागत इसकी इससे 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है। तो सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से ही है भी इसका रेट निर्धारित होना चाहिए, एमएसपी के अंदर ये भी आना चाहिए। हमारी किन्नू है जो माल्टा है तो एमएसपी पे आएगा तो उस हिसाब से हम इस पे ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, तो इसे और बढ़िया ज़्यादा क्वालिटी का किन्नू लोगों को हम दे सकते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ से हरियाणा के पानीपत से भी आते हैं, यूपी से भी व्यापारी आते हैं, सोनीपत से भी व्यापारी आते हैं, वो जो लेते हैं। इस बार क्या है जो मंदा आ गया इसकी वजह से व्यापारी भी बहुत कम आ रहे हैं और किन्नू अभी सारा बागों में खड़ा है, ठेके भी नहीं लग रहा है। सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं, इसलिए किसानों को परंपरागत खेती से हटकर बागबानी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बागबानी करने वाले किसानों का भी बुरा हाल है। डबुवाली के तेजा खेड़ा में कीनू की खेती करने वाले किसानों को उनकी फसल का 5 से 6 रुपए प्रति किलो का भाव मिल रहा है, जिसे ठेकेदार 9 रुपए प्रति किलो में बाग से निकालकर मंडी तक पहुंचाता है, जहां थोक का भाव 11 से 12 रुपए प्रति किलो पहुंच जाता है। मगर अब यही कीनू आपके घर जाते जाते 40 हो जाता है, मतलब करीब करीब 4 गुना दाम बढ़ गए, लेकिन किसान के हिस्से में 40 में से सिर्फ 5 रुपए ही आ सके। अब सवाल यही है कि ऐसे गरीब किसान अमीर कैसे होगा? पर उचित भाव नहीं मिल पा रहा है, क्वालिटी भी बढ़िया है, माल भी कुछ ज़्यादा है और व्यापारी बहुत कम है जी। तो क्या भाव मिल रहा है आपको किन्नू? किन्नू का बाजार यहाँ बगीचे में खरीद रहे हैं जी व्यापारी 5 रुपए 6 रुपए। ठीक है। और रिटेल में दुकानों पे क्या भाव बिक रहा है? दुकानों पर 35 रुपए 40 रुपए मिल रहा है जी। कम से कम 15 रुपए होना चाहिए जी इसका रेट पर केजी। 15 रुपये। हाँ जी।
ये साल की फसल होती है जी, इस पे खर्चा पेस्टिसाइड का बहुत हो जाता है। आगे जब हम दोबारा खरीदने जाते हैं मंडी में तो ये रेडियो पे 35-40 बिकता है जी। ठीक है, तो ये जो इतना जो फ़र्क है इसको लेकर सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? सरकार को कहना चाहेंगे जी इसका ये रेट निर्धारित करे, इसको MSP में लें ताकि हमें भी कुछ बचत हो। इस भाव में तो हमें कुछ बचत है नहीं। नहीं, सरकार तो कह रही है कि ओपन मार्केट करने से किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, भाई वो कहीं भी बेच सकता है। तो आप लोगों के लिए ओपन मार्केट है, किन्नू को लेकर आप चाहे कलकत्ता बेचो चाहे अहमदाबाद बेचो, तो इस चीज़ का आपको लाभ नहीं मिल रहा? लाभ तो मिलेगा सर, हम कहीं भी बेचें पर इसमें रेट तो निर्धारित हो। अगर रेट निर्धारित होगा तो हम कहीं भी बेच सकते हैं, अगर रेट ही नहीं मिलेगा तो हम अहमदाबाद ले जाके क्या करेंगे, वहाँ पे हमारा खर्चा डबल। अभी तक तो बात उस कीनू की हुई है जो मंडी से रेहड़ी वाले ले जाकर 40 रुपए में बेचते हैं, लेकिन जब बात निजी स्टोर की करेंगे तो जहां पैसे वाले शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां इसे 6 रुपए प्रति किलो वाले कीनू की कीमत 80 से 90 रुपए तक हो जाती है। अगर यकीन नहीं आता तो आप खुद स्टोर में जाकर रेट पता कर सकते हैं। यही वजह है कि जमाखोरी के खिलाफ किसान दिल्ली की सर्दी में जान की बाजी लगाने को तैयार बैठे हुए हैं। 4-5 रुपए ले रहे हैं, 5-6 रुपए तक हमें 6 रुपये केजी। जी। ठीक है, तो क्या कारण क्या है, ये इतना कम क्यों है भाव इस बार? जी कम इसलिए है, आगे उठान ही नहीं हो रहा है इसका, क्या करें, आगे बिक ही नहीं रहा है, हमें भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो दुकानदार तो जैसे यहाँ सिरसा के अंदर किन्नू का उत्पादन होता है जी। और सिरसा जो सिटी है, सिटी के अंदर दुकानदार 40 रुपये केजी तक बेच रहे हैं, तो ये क्या इतना गैप क्यों आ रहा है? ये तो जी उन्हें कोई पता होगा, हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इनसे 5-6 रुपये लेते हैं, हमें 8-9 रुपये के हमें पैसे मिलते हैं जी। हमारा उसमें खर्चा भी है, लेबर भी हमारा सब कुछ है। ठीक है जी। तो ये कहाँ गैप कहाँ आ रहा है? ये गैप तो जी सरकार से पूछो कहाँ पे आ रहा है, हमें तो पता नहीं जी। गांव तेजाखेड़ा में कुल खेती की जमीन का रकबा 2400 एकड़ है। इसमें से 1850 एकड़ जमीन पर किसान बागवानी करते हैं। हालात ये हैं कि कड़ी मेहनत और लाखों रुपए बागवानी की खेती पर खर्चने के बावजूद मौजूद समय में कीनों के जो भाव किसानों को मिल रहे हैं उसमें किसान की जेब में कुछ भी नहीं आ पा रहा। किसान साल भर बागवानी कर फसल तैयार करता है और फिर सारी मलाई फल व्यापारी अपनी जेब में रख लेते हैं। जमाखोरी इसकी बड़ी वजह मानी जा सकती है। उधर इन फसलों को देश में कहीं भी बेचा जा सकता है, मगर फिर भी किसानों को भाव नहीं मिल रहा। यही वजह है कि किसान अब इन फसलों के भी MSP तय करने की मांग कर रहे हैं। डबुआली से संदीप गात, पंजाब केसरी टीवी।